हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपने किडनी के बारे में देख लिया था, उसके जनरल इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स प्लस उसकी जो फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि उसकी जो रिलेशंस है राइट और लेफ्ट किडनी की क्या होते हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स अलग अलग दिखती है, राइट में क्या आती है, लेफ्ट में क्या आती है, उसका एंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। और फिर अपन ने देखा था उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और लास्ट में क्या लिखा था, क्लिनिकल। तो ये एक फॉर्मेट होता है, ये आपको सभी ऑर्गन में इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, आपको पता होगी वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन था 10 नंबर में। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो 5 नंबर में मैक्सिमम बात पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आए हुए, जो अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो अपन ने देखा है ना, जो ये नोट्स है ये आपके सबसे अच्छे नोट्स हैं। इसमें क्या है कि आपको है ना एकदम कंसाइजली और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मार्क कर रखा है। तो आप इन नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो आपके यूनिवर्सिटी में एकदम अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि क्या है कि ये ही क्वेश्चन को लिखने का तरीका जो होता है यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है। और अपन क्या करते हैं, एक निबंध या ऐसे के फॉर्म में लिखते हैं, जिसके कारण क्या है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। कोई लिखे हुए नोट्स में तो पूरा लिखा हुआ होता है, बट आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे उस पर आपका मार्क्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में एकदम कंसाइजली लिखना है, और जो हमने पढ़ा दिया उसमें उस तरीके से लिखना है। यानी अंदर के पॉइंट भी अगर एक आधा अगर आपका कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सब हेडिंग्स है, जैसे हम आपको बताते हैं ना, इसका एक्सटर्नल फीचर्स, इसका इंटरनल, और फिर उसके बाद में उसकी रिलेशंस, तो आपको ये हेडिंग्स लिखनी है और इनके चाहिए थोड़े थोड़े कुछ कुछ पॉइंट ही लिखो, बट ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो आज अपन स्टार्ट करें। यूरेटर। यूरेटर आपको पता ही होगा, जैसे एक डायग्राम में आपको दिखा के बताते हैं। ये देखिए, ये आपने जनरल एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपने डायग्राम देखा था, जो किडनी है ये तो है ना, किडनी से देखो रिनल पेल्विस आ जाता है एंड में, जैसे कॉर्टेक्स है, मेडुला है, रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेडुला, फिर उसके बाद में ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आ जाते हैं ना सारे मिल मिला के, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और फिर ये सारा आगे जाके क्या बनाता है, रिनल पेल्विस। फिर रिनल पेल्विस जो है फनल शेप में खुलता है, किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। ये जो है ना स्ट्रक्चर फनल शेप, ये क्या है, ये यूरेटर है। ठीक है, इसमें क्या है, ये फनल शेप यूरेटर के अंदर खुलता है, और यूरेटर क्या करता है, आगे कंडक्ट करता है यूरिन को। यूरिन के भी, अब देखो ये जो है ना, ये दो पार्ट का होता है। ये डायग्राम में आपको मैं पहले बता देता हूँ। ये जो होता है ना यूरेटर, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो अपर पार्ट है, ठीक है, ये एब्डोमिनल पार्ट, तो ये एब्डोमिन कैविटी में है। और ये जो यहाँ से इस लाइन के जस्ट बिलो वाला जो पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं पेल्विक पार्ट, पेल्विक कैविटी में होता है ये। ठीक है, तो यूरेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब इन दोनों के अलग अलग रिलेशंस हो गए, अलग अलग इसकी सप्लाई होगी। अब इसमें क्या है, जो ये अपर पार्ट है वो एब्डोमेन के अंदर आता है। ठीक है, ये फनल शेप से स्टार्ट होता है, यहाँ तक अपन को पढ़ना है। फिर उसके बाद में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये कहाँ पे एंटर करेगा, वेसाइकल, यूटेरो वेसाइकल जंक्शन। इसमें क्या है, वेसाइकल अपन मेनली ब्लेडर के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो वेसाइकल, इसलिए ब्लेडर की जो सप्लाई आएगी वो आएगी वेसाइकल आर्टरीज, है ना। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि वेसाइकल जो वर्ड है वो ब्लेडर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो यूरेटर है ये मेनली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करती है, कनेक्ट करती है किडनी को ब्लेडर तक। जो क्या है, यूरिन का एक पैसेज है, जहाँ पे यूरिन किडनी से ब्लेडर तक जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जिस तरीके से जाता है, जो दो पार्ट है वो हमने बताया। ये जो जंक्शन है ना, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना रेड कलर की और ये ब्लू कलर की वेन्स, ये क्या है, कॉमन इलियक आर्टियो, कॉमन इलियक वेन। ठीक है, इसमें क्या है कि बाइफर्केशन होता है इस लेवल पे। इधर ही क्या होता है, इसके पार्ट डिवाइड होता है, पेनिट्रेट करता है किसके अंदर, पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब अपन थ्योरी देख लेते हैं। जो हमने अब बताया है उसी का ही अब क्या है, थ्योरी आपको देखनी है, जो अपन को एग्जाम में लिख के आनी है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आप एग्जाम में बना के आना है ऐसा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं यूरेटर। यूरेटर्स जो होते हैं ना, नंबर में दो होते हैं। ठीक है, जो ये क्या होता है, थिक ट्यूब होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को किडनी से ब्लेडर की, तो जो हमने पहले आपको बताया था। अब एमसीक्यू में एग्जामिनर क्या पूछता है, लेंथ। जो यूरेटर है ना उसकी कितनी लेंथ होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन होगा तो 25 सेंटीमीटर जाएगा, अदरवाइज अगर इंचेस में होगा तो कितना जाएगा, 10 इंचेस, क्योंकि 5 इंच तो होगा एब्डोमिनल पार्ट और 5 इंच होगा पेल्विक पार्ट, जो हमने आपको बता दिया है डायग्राम में।
इसका डायमीटर जो होता है 3 mm होता है। एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है ना वो 4 से 6 mm का होता है। इंटरनली जो इसका डायमीटर होता है वो 2 से 4 mm का होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी एनाटॉमिकल कोर्स कि ये एनाटॉमिकल कोर्स कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो इसको क्या है, अपन ने 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट और एक पेल्विक कंपार्टमेंट। जो ये पार्ट है ना, ये इसको अपन ने अब क्या बोला है, कंपार्टमेंट। अब देखो एब्डोमिनल जो कंपार्टमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये अपन देखते हैं ना। ये चलता है यूटेरो पेल्विक जंक्शन। तो पेल्विक्स जो रीनल पेल्विस है ना, वहाँ से यूटेरो जंक्शन यानी वो फनल शेप जो हमने बताया था ना, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। फिर क्या आता है, लेसर पेल्विस, फिर राउंड लिगामेंट और वास्ट डिफरेंस। राउंड लिगामेंट क्या है, ये यही ब्रॉड लिगामेंट है किसका, यूटेरस का, वो आ जाता है इसके बीच में। फिर उसके बाद में आता है यूटेरो वेसाइकल जंक्शन। ठीक है, फिर यूटेरो वेसाइकल जंक्शन के आगे क्या है, टाइगन ऑफ ब्लैडर। ये टाइगन ऑफ ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर ही है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, यूरी एब्डोमिनल और पेल्विक दोनों पार्ट का हमने एक बार कंसाइजली पाथवे देखा कि ये स्ट्रक्चर से ये यूरेटर जाता है। ठीक है, ये इस यूरेटर के वो क्या है, चीफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि जहाँ जहाँ से इसमें बीच बीच में जंक्शंस बनते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में अपन एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जो एब्डोमिनल पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। यूटरस जो है अराइज होता है कहाँ से, देना पेल्विस से। ये जो मैंने बताया था आपको फनल शेप होता है। फिर ये क्या कहता है, हाइलम ऑफ द किडनी, वहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि हाइलम ही तो है मेन चीज़ जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होगा। हाइलम के 3 कंटेंट बताएंगे थे आपको, अगर आपको याद हो तो बताइए। ये क्या है, स्पोर्टिंग में भी रखा जाता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो किडनी के कंटेंट है हाइलम के, वो आप बताइए। क्योंकि ये साइड डिटर्मिनेशन में भी काम आता है। जब किडनी आपके सामने होगी तब आप ऐसे थोड़ी करोगे साइड में। उसमें क्या है, 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने। एक तो एंटीरियर इरेगुलर सरफेस होती है, प्लस जो VAP जो हमने बताया ना, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस, ये सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, और वो मीडियली होना चाहिए हाइलम। फिर अगर आप इन दोनों चीज़ों को रख के देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये किडनी राइट है या लेफ्ट है। और बाकी तो आपको पता है सुप्रारीनल ग्लैंड कहाँ पे आएगी, अपर पोल पे। ठीक है, तो वो ऊपर अपर वाला जो पोल है उसमें थोड़ा गड्ढा होगा, इम्प्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे का पॉइंट देखते थे, वो किडनी तक है ना। रीनल पेल्विस सबसे पहले यूरेटर कहाँ से राइज हो रहा है, रीनल पेल्विस से। ठीक है, वो क्या है, रीनल पेल्विस किडनी के हाइलम का पार्ट है, फनल से। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर स्टार्ट होगा। फिर रीनल पेल्विस जो है नैरो होती जाएगी और आगे यूरेटर नॉन यूटेरो पेल्विक जंक्शन नैरो होती। ठीक है, उसके बाद में जो यूरेटस है वो डिसेंड करते हैं एब्डोमेन में, यानी नीचे की तरफ चलता है यूरेटर। किसकी सरफेस पे है, जो सॉस मेजर है उसकी एंटीरियर सरफेस पे। फिर सॉस मेजर के आगे ही तो होता है यूरेटर। सॉस मेजर क्या है, कौन से कंपार्टमेंट की मसल है, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है, जो सॉस मेजर है वो क्या है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है ना। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ये जो यूरेटस है वो आगे कहाँ गया, सॉस मेजर से डिसेंड करता है एंटीरियर सरफेस और सॉस मेजर यानी पोस्टीरियरली जो है ये यूरेटर के आगे, यूरेटर आगे होता है और सॉस मेजर पीछे होते हैं। तो यूरेटर के रेस्पेक्ट में जो सॉस मेजर उसकी एंटीरियर सरफेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, वहाँ से डिसेंड का मतलब नीचे उतरता है। नीचे आया, फिर नीचे क्या होता है, ये देखो एक MCQ है, जो यूरेटस होते हैं ना वो रेटोपेरिटोनियल की स्ट्रक्चर। जब हम आपको पेरिटोनियल पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि पेरिटोनियल कितने टाइप के होते हैं, जैसे इंटापेरिटोनियल, रेटोपेरिटोनियल। फिर इसके ऑर्गन्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, कि रेटोपेरिटोनियल जो होता है ना कम्प्लीटली कवर नहीं होता और इंटा पूरा कवर होता है। ठीक है, तो अपन को ये देखना है और इसके ऑर्गन्स याद करने हैं। MCQ में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये यहीं से नहीं GIT से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अपन देखो कहाँ तक पहुँचा दिया, सॉस मेजर से नीचे डिसेंड कर लिया। अब अपन देखेंगे कि ये यूरेटर है वो फिर सैक्रोइलिक जॉइंट से चलता है और क्रॉस करता है, यूरेटर्स क्रॉस करते हैं पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करते हैं। ठीक है, उसके नीचे आते वक्त क्या करते हैं, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये पेल्विक ब्रिम ही उसको पेल्विक कैविटी के अंदर जाने का रास्ता है, यानी गेट है। ये पेल्विक ब्रिम क्या है, एक तरीके का गेट है, जिसके अंदर क्या है कि जो यूरेटस है वो एब्डोमिनल कैविटी से सीधा का सीधा कहा जाएगा, पेल्विक कैविटी में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको फ्लो चार्ट में लिख लेना। हमने इसको पॉइंट पॉइंट में लिखा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करना, सबसे पहले पढ़ना लेक्चर देख के कंप्लीट, फिर आप क्या करना, इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है, जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे कि इसमें कैसे कैसे ये आगे चलता है। ठीक है, यूरेटर क्या है, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करके कहाँ पहुंचेगा, पेल्विक कैविटी में। और इसी जंक्शन पे क्या होता है, बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरीज,
और आपको अगर याद हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इसका स्पेसिफिक वर्टिब्रल लेवल होता है, किसका, कॉमन इलिक आर्टरी का। ठीक है, तो अगर अगला अपन देखते हैं पेल्विक पार्ट, जो यूरेटर है उसका पेल्विक पार्ट में क्या है, वो स्टार्ट हो गया पेल्विक कैविटी से। ठीक है, फिर उसके बाद में जो यूरेटस है वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं लेटरली। ठीक है, फिर आप ये क्या मूव करेंगे, लेटरली मूव करेंगे, और पेल्विक वॉल जो होती है ना उसके अंदर देखेंगे अपन, जो एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन बोन में आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा, वहाँ उस लेवल पे अपन क्या करते हैं, एक टर्न करता है यूरेटस, और किस साइड, एंटीरियर मीडियली, और मूव करता है ट्रांसवर्स प्लेन में टुवर्ड्स ब्लैडर, क्योंकि आप इसको ब्लैडर में जाना है तो ये इससे स्पाइन के थ्रू जाएगा। ठीक है, पेल्विक के सबसे पहले घुसेगा पेल्विक कैविटी में। ठीक है, पेल्विक पार्ट जो है पेल्विक कैविटी में पूछा, फिर लेटरली कार मूव करेगा पेल्विक वॉल्स। ठीक है, नीचे आया पेल्विक कैविटी में, फिर लेटरली मूव करेगा पेल्विक वॉल से, फिर पेल्विक वॉल में क्या आ रही है, इस्चियल स्पाइन, जो हिप बोन है ना उसकी इस्चियम बोन है, इस्चियम बोन में एक स्पाइन होता है जिसको अपन बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या रोल था उस पे, हिप बोन पे, आपको पता है, इसमें ये जो इस्चियल स्पाइन है ग्रेटर एंड लेसर सियाटिका नॉट्स को डिवाइड करता है, और उधर से ही यूरेटर क्या होता है, पास होता है किस, और वहाँ से पास होने के बाद इसको कहाँ जाना है, यूरिनरी ब्लैडर में, तो वहाँ जाना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको एंटीरियर मीडियली मूव करना पड़ेगा ट्रांसवर्स प्लेन के अराउंड। जब ये कहा जाएगा पीएस करेगा किसको, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिक मैनर, जो ये ऑब्लिक मैनर में जब ये इसको पीएस करेगा तो कहाँ घुसेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, इसको लेटरली पीएस करना पड़ेगा। आप देखो नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन देखते हैं, ये आपको पता चल गया होगा, फिर वो कहाँ पे आगे ब्लैडर में यूट्रस ओपन हो गया। अब अपन ने दोनों पार्ट देख लिए हैं, अब इसमें कंस्ट्रिक्शन देखेंगे। देखो कंस्ट्रिक्शन वहीं पे होते हैं जहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। मेनली जैसे आपने पढ़ा होगा इसोफेगस, जब जीआईटी में पढ़ा था तो वहाँ पे भी कंस्ट्रिक्शन आते हैं 4, है ना, वो कंस्ट्रिक्शन पूछता है एग्जामिनर कि इसोफेगस के 4 कंस्ट्रिक्शन बताओ। वैसे ही आपको इसमें भी क्या करना है, कंस्ट्रिक्शंस लिखने हैं कि इसके नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन क्या क्या है। जो यूरेटर है वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी कंस्ट्रिक्शंस होते हैं यानी रुकावट। तो वो कौन कौन से पॉइंट पे आते हैं, सबसे पहला पॉइंट है वो आती है रुकावट, कंस्ट्रिक्शन आता है यूटेरिक पेल्विक जंक्शन, हमने बताया ना जहाँ से यूरेटस स्टार्ट होते हैं वो क्या है, यूरेटिक पेल्विक जंक्शन। फिर उसके बाद में एक ब्रिम आया था जो ब्रिम ऑफ द लेसर पेल्विस। अब जब अपन घुस रहे थे ना एब्डोमिनल कैविटी से, कहाँ पे एंटर करते अपन, एब्डोमिनल कैविटी से एंटर कर रहे थे किसमें, पेल्विक कैविटी में, तो एक आ रहा था पेल्विक ब्रिम, तो वही ये क्या है अगला कंस्ट्रिक्शन। फिर उसके बाद में तीसरा कंस्ट्रिक्शन क्या आता है, जब यूरेटर जो होता है वास्ट डिफरेंस, है ना, डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, या फिर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटस, उससे क्या आता है, बाइंड होता है उस जंक्शन पे, क्या बोल, एक कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, वो 3rd नंबर का कंस्ट्रिक्शन है। फिर 4th नंबर का जो कंस्ट्रिक्शन है वो क्या आता है, जब अपन ओब्लिकली मूव करते हैं ना ब्लेडर के थ्रू अंदर एंटर होने के लिए, तो वहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन आता है, उसको अपन कहते हैं 4th नंबर का। और फिर 5th नंबर का जो कंस्ट्रिक्शन आता है वो आता है लेटरल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। जो ब्लेडर जब अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें एक जो इम्पिटी होता है ब्लेडर, जब अपन देखेंगे उसमें एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनती है जहाँ पे दोनों साइड अपर, एक तो अपेक्स होता है और 2 साइड में ओपनिंग होती है। वही जो ओपनिंग है वो क्या होती है, वो जो यूरिन ब्लेडर के अंदर ओपनिंग होती है किसकी, यूरेटर्स की। ठीक है, वहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे दोनों साइड क्या होता है, ये ओपन हो रहे हैं। उसके बाद में अपन इसके एनाटॉमिकल रिलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले अपन एब्डोमिनल पार्ट के देखेंगे। ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट में जो राइट यूरेटर है और लेफ्ट यूरेटर है, ठीक है, राइट यूरेटर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है, देखो ये आपको टिक से ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। वैसे तो कॉमनली आपको देखो राइट में राइट वाली स्ट्रक्चर्स आती है, लेफ्ट में लेफ्ट वाली स्ट्रक्चर्स आती है। आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको इजीली ये रिलेशंस लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 3rd पार्ट ऑफ द डियोडिनम राइट साइड होता है, ठीक है, और राइट कोलिक वेसल्स होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट कोलिक वेसल आ जाएगा, लेफ्ट में पेरिटोनियम गोनाडल आर्टरी आ गई लेफ्ट, है ना। यहाँ पे क्या इलियोसिकल वेसल, कोलिक वेसल, और रूट ऑफ मिजेंटिया आ गया राइट में, और राइट में क्या है टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम गोनाडल वेसल और पेरिटोनियम। फिर यहाँ पे क्या आया लेफ्ट में पेरिटोनियम गोनाडल आर्टरी, लेफ्ट कोलिक वेसल, सिग्मोइडल कोनल और सिग्मोइड मेसोकोलन, ये सारे के सारे किस में होते हैं, लेफ्ट साइड में। उसमें पोस्टीरियरली तो दोनों साइड सेम होता है, एक तो सोर्स में होता है कि एक जेनाइटोफिमोरल नर्व, यहाँ पे भी सोर्स में तो जेनाइटोफिमोरल नर्व। तो आप कॉमन चीज़ तो आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद में
मीडियली क्या आता है, इधर जो राइट साइड है, ये राइट यूरेटर है, उसमें तो आएगा आईवीसी इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट साइड क्या आएगा, लेफ्ट गोनाडल वेन और इंफीरियर मेसेंटिक वेन। देखो लेफ्ट से ही हो रहा है, लेफ्ट गोनाडल वेन, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं जो रिलेशंस है पेल्विक पार्ट के, एब्डोमेन पार्ट के अपन ने देख लिया। पेल्विक पार्ट के जो रिलेशंस है वो है जैसे पोस्टीरियरली रिलेशन और लेटरली रिलेशन, ठीक है। तो पोस्टीरियरली क्या होता है, इंटरनल इलियक वेसल और लंबोसेक्युलर टंग, ठीक है, और सैक्रो इलियक जॉइंट। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं SLR, ठीक है। SLR क्या है, यानी SLI स्लाई है ना, इसकी टिक होगी स्ली, है ना। तो स्ली में क्या आएगा, सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है, ऐसे, और ऐसे लंबोसेक्युलर टंग, और आई से क्या है, इंटरनल इलियक वेसल्स। और इसमें कैसे याद करेंगे, SOMF, है ना, सोमफ, या फिर FOSM फोसम, FOSM फोसम भी याद कर सकते हैं। एफ से क्या है, फेशिया कवरिंग दी ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, फिर क्या है, O से ऑब्टूरेटर आर्टरी और नर्व, फिर क्या आएगा, S से क्या है, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, और M से क्या है, मिडल रेक्टल आर्टरी। आपने पढ़ा होगा जो हिमोरॉइड्स होते हैं, यानी पाइल्स होते हैं, उसकी कुछ वेसल्स होती है, उनका नाम ही ऐसे, मिडल रेक्टल, सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, जो तीनों की तीनों मिलके क्या बनाती है, हिमोरॉइड्स, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ लेता कि हिमोरॉइडल आर्टरीज कौन सी होती है, तो आपको बताना है सुपीरियर, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी और मिडल रेक्टल आर्टरी। अब देखो इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं अपन यूरेटर की। तो यूरेटर के अपर पार्ट, मिडल पार्ट और पेल्विक पार्ट, इन तीनों को अलग अलग सप्लाई होती है। अपर पार्ट में यह याद करो GCZ, है ना, GCZ। जी से क्या होगा, गोनाडल आर्टरी, C से क्या है, कॉलिक वेसल, और Z से क्या है, रीनल आर्टरी। और मिडल पार्ट में कौन सप्लाई करता है, GAZ, ठीक है। G से गोनाडल आर्टरी, A से आयोटा, और Z से, सॉरी, I से GAI गाई, है ना। I से होगा इलियक वेसल। उसके बाद में पेल्विक जो पार्ट है उसमें ये, ठीक है, जो VMU, है ना, V से होगा वेसाइकल आर्टरी, M से मिडल रेक्टल आर्टरी, और U से क्या है, यूटेराइन वेसल। अगर आपको टिक भी याद नहीं हो तो आप इन आर्टरीज में से 3-4 नाम याद रख लेना, अलग अलग पार्ट की भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में अगर आपको सिंगल 2-3 आर्टरीज के नाम याद आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद में नर्व सप्लाई क्या है, रीनल नर्व और आयोटिक नर्व और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस। इन तीनों के प्लेक्सेस जो फॉर्म होते हैं HAR, हार, ऐसे याद कर लो टिक में, HAR, ठीक है। H से क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक, ए से आयोटिक, और आर से रीनल प्लेक्सेस। इन तीनों की जो प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं वही क्या कहते हैं, इसको नर्व सप्लाई देते हैं। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे लास्ट जो यूरेटर है उसके क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल में एक तो इसमें होता है यूटेराइन स्टोन, यानी एक तरीके से स्टोन बन जाए। स्टोन क्या बनता है, जो मिनरल्स होते हैं उनके कम डिपोजिशन से क्या होता है, यूटेराइन ट्रैक्ट में ब्लॉकेज होता है, उसको ही अपन कहते हैं यूटेरिक स्टोन। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद एक तो इसमें क्या होता है, एक्यूट सीवियर पेन होता है, इसलिए अपन को रीनल कॉलिक कहते हैं। और एक हीमेरोइड, हीमेट्यूरिया, यानी हीमेट का मतलब है ब्लड और यूरिया का मतलब वो होता है यूरिन। ब्लड के अंदर अगर यूरिन में आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं हीमेट्यूरिया। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन अगली जो डिजीज़ है वो बात करते हैं सेकंड नंबर की, यूटेरिक कॉलिक। इसमें क्या होता है, सीवियर पेन होता है, इसमें भी यूटेरिक स्टोन होता है, ठीक है। का पार्ट स्टार्ट होता है इन पीछे की तरफ पेन इसमें स्टार्ट होता है, और रिडिक्स इन गोइंग, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, स्कोटम और इनर हाई, उसमें क्या होता है, पेन होता है। उसके बाद में डप्लेक्स ऑफ यूरेटर, यानी 2 यूरेटर एक साथ एक जगह पे ओपन हो रहे हैं, है ना, पेल्विक कैविटी में, तो अपन क्या कहते हैं, डप्लेक्स ऑफ यूरेटर। इसमें क्या है कि यूरेटर्स जो होते हैं एक साथ एक जगह ही ओपन होते हैं, दोनों राइट और लेफ्ट। उसके बाद में यूरेटिक सिलिस, ये कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, वही एक तरीके से सिस्टिक डायलेशन हो जाता है, यूरेटर्स जो होते हैं ना डायलेट हो जाते हैं इसमें, लोअर एंड ऑफ द यूरेटर, ठीक है। ये जो है ये तो नॉर्मल हमने पाथवे जो एक साथ फ्लो चार्ट में लिख दिया है, और आप भी इसको ऐसे ही लिख के याद करना, ठीक है। जैसे यूरेटर स्टार्ट होता है रीनल पेल्विस से, फिर यूरेटो पेल्विक जंक्शन आता है, फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ सॉस मेजर, फिर क्या आता है, क्रॉस करता है पेल्विक ब्रिम में एट द सैक्रोइलियक जॉइंट, या फिर वो जो लेवल है
जहाँ पे कॉमन इलेक आर्टरी बाइफरकेट करते उस लेवल पे क्रॉस करता है पेल्विक कैविटी में बाइफरकेट कॉमन इलेक आर्टरी छाना, फिर लेट द पेल्विक वॉल से चलता है और टर्न एंटीरियर मीडियली ट्रांसवर्स प्लेन एट द पॉइंट ऑफ द स्टील स्पाइन और फिर क्या करता है पीएस करता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्लिक मैनर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये आपको अच्छे से याद करना है, यही मेन चीज़ थी जो इतनी देर से अपन देख रहे थे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करना है। इसको हमने एक फॉर्मेट के रूप में एक फ्लो चार्ट में भी आपको दे दिया है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। देखो एक तो हमने आपको किडनी पढ़ा दी है, किडनी में क्या पूछता है, डिस्क्राइब लोकेशन एक्सटर्नल फीचर्स एंड द रिलेशन ऑफ द किडनी, इसके साथ क्लिनिकल भी आपको लिखना है। ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई तो आपको लिखनी है, एग्जामिनर बोलेगा नहीं आपको खुद से लिखनी है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए हो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है सबसे ज़्यादा, वो आता है शॉर्ट नोट ऑन यूरिनरी ब्लैडर। ये अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं टाइगन ऑफ, व्हाट इज टाइगन, ये भी यूरिनरी ब्लैडर में, और फंक्शन ऑफ किडनी और फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है, लेकिन मेनली तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कमांड में रखना है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर कोई क्वायरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइडेड है, व्हाट्सअप लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।